किताबों में फॉर्मूलाज थे और एनिमे में फ़िलॉसफ़ी। स्कूल ने मुझे पास होना सिखाया और एनिमे ने मुझे फेल हो के उठना सिखाया। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक पे जिसका नाम है वाई एनिमे टीचेस मोर देन स्कूल। इस टॉपिक को लेना मेरा ये मकसद है कि मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस के बारे में बताऊं। क्या हमें सीखना चाहिए इन दोनों से, क्या हमें नहीं सीखना चाहिए, और कुछ मैं अपनी राय भी दूंगा इस टॉपिक के ऊपर। चलें शुरू करते हैं। शुरू करेंगे सबसे पहले स्कूल से। तो स्कूल के बारे में मैं ये कहूँगा, स्कूल जाना अच्छी बात है। आपकी बेसिक नॉलेज, बेसिक एजुकेशन स्कूल से ही मिलती है, जो हमारी आने वाली लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मेरा ये मानना है कि स्कूल जो है एक फैक्ट्री है। जिस तरह फैक्ट्री स्कूल है, फैक्ट्री में हम जो भी मटेरियल डालेंगे नया मटेरियल निकलेगा, ऐसा ही है ना। फैक्ट्री में ऐसे ही काम होता है। तो स्कूल के अंदर हम बच्चा डालते हैं और बच्चा प्रोफेशनल निकल के आता है, जो हमारे लिए लेबर, हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा काम, जो हमारी कंट्री के लिए एक लेबर बन जाए, एक वर्कर, एज अ वर्कर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो स्कूल हमें ये पढ़ाता है, ये एजुकेट करता है। और स्कूल मेरे लिए एक प्रिज़न है। हम स्कूल बच्चों का माइंड ब्रेन वॉश कर देता है। बहुत कम ऐसे स्कूल होते हैं जो बच्चे के टैलेंट को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं उसके टैलेंट को इतने मारते हैं, इतना मारते हैं कि वो बच्चा अपना टैलेंट को भूल ही जाता है। स्कूल है वो एक आपको बॉन्ड कर देता है, एक चार दीवारी के घेरे में ले लेता है आपको स्कूल, कि भाई इस चार दीवारी के अंदर आपने अपने नाम रोशन करना है। स्कूल की एग्जाम्पल ले लो। स्कूल, अपने किसी भी स्कूल, आप जिस स्कूल में हो उसकी एग्जांपल ले लो। जैसे पूरा स्कूल है, पूरे स्कूल में टॉपर्स ही होते हैं, अच्छे पढ़ने वाले होते हैं। जो अच्छे पढ़ने में नहीं होते वो बाकी चीज़ों में अच्छे होते हैं, स्पीकिंग में अच्छे होंगे, गेम्स में अच्छे होंगे, बोलने में हेड बॉयज़, हाउस कैप्टन वो बन जाते हैं। तो इसमें अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं। प्रेप से लेके हमारी 8 तक स्कूल ऐसे बेसिक्स होती है कि बच्चा पढ़ेगा, बच्चे को समझ आएगा स्कूल क्या है, स्कूल के बारे में उसको समझ आएगी कि स्कूल में एजुकेशन, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स, पढ़ाई। फिर जब वो 9-10 में आता है तो उसके पास एक चॉइस होती है, पहले वो कंप्यूटर, बायो लेगा तो डॉक्टर बनेगा, कंप्यूटर लेगा तो उसके बाद बहुत सारी फील्ड होती हैं। मैंने खुद कंप्यूटर लिया है, मुझे बायो पसंद नहीं था, क्योंकि बायो में बंदा जो है ना सिर्फ डॉक्टर बन सकता है और उसके पास कोई काम नहीं होता। कंप्यूटर में आपकी अलग अलग फील्ड्स खुल जाती हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप कंप्यूटर आईटी का कोर्स कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें होती हैं, आप वो कर सकते हो उसके अंदर। स्कूल लाइफ ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है। स्कूल लाइफ बस आपके शुरू के जो होते हैं ना, शुरू के कितने प्रेप से लेके 10th, कितने 10-12 साल, 12 से लेके 2 साल कॉलेज, 16-14-15 साल जो होते हैं ना, वो स्कूल आपके ले लेता है। और स्कूल में ज़्यादातर कुछ भी नहीं है। पेपर्स होंगे, सबको पता है पेपर्स होते हैं, मंथली पेपर्स होते हैं, 6 महीने के बाद पेपर्स होते हैं, और फाइनल बोर्ड होता है, फाइनल एग्ज़ाम जो होते हैं, सेकेंड टर्म जो भी कहेंगे बोर्ड कहेंगे। और उसके अंदर स्कूल जो है, और स्कूल के अंदर जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे को मार्क्स के बेस पे जज करते हैं। बच्चा, उस बच्चे के अच्छे मार्क्स आए, वो पढ़ाकू है, वो टॉपर है, उसकी अच्छी परसेंटेज आती है। जो नहीं है उसको कुछ नहीं देखते, वो तो बोलते हैं ये तो ऐसा ही है, तो पढ़ने में भी ऐसा है, तो कुछ बोल नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। तो वो जज ऐसे करते हैं। स्कूल स्टूडेंट्स की मैंटेलिटी ऐसे बन जाती है कि वो अगले बच्चे को मार्क्स पे जज करते हैं। और अगर स्कूल में आपको टीचर्स अच्छे मिल जाएं, फ्रेंड्स अच्छे मिल जाएं, तो स्कूल लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। उसको एजुकेशन पेपर्स को एक साइड पे कर दो, टीचर्स अच्छे हो गए, टीचर से आप बातचीत करते हो, टीचर से आप स्कूल के बारे में पूछते हो, पुरानी कहानी पूछते हो, उन्होंने कैसे पढ़ाया, वो कैसे स्कूल में लगे। स्टूडेंट्स जब दोस्त मिल जाए ना, दोस्त तफरी इतनी करो ना कि स्कूल की सर पे उठा लो, स्कूल को, अपने पूरे स्कूल को सर पे उठा लो। तो ये हो गई बात हमारे स्कूल की। और एनिमे से मैंने क्या सीखा है, एनिमे से मैं, बहुत सारे एनिमे हैं, 1000+ एनिमे है, 1000+ एनिमे है। उनमें से मैंने एक एनिमे उठाया जिसका नाम है नारुतो, जो सबने देखा होगा, पता होगा इटाची कौन है, पता होगा काकाशी कौन है, सास्के का पता होगा। तो वो नारुतो के कैरेक्टर्स हैं। तो नारुतो के कैरेक्टर्स को मैंने उठाया है। उसके अंदर हमें
क्या सिखाया है? उसके अंदर हमें सिखाया है एक बात, एक गोल, एक ड्रीम। हमें एमसी के बारे में बताया है कि उसका एक ड्रीम था होकागे बनना, लेकिन पूरा विलेज उसके पे भरोसा नहीं करता था। वो बोलता था इसके अंदर 9 टेल है, पूरा विलेज बोलते थे इसके अंदर 9 टेल है, ये हमारे लिए एक बैड लक है हमारे विलेज के लिए। और उसने इतनी मेहनत की मेन कैरेक्टर ने, नारुतो ने, कि पूरा विलेज जब वो होकागे बना तो पूरा विलेज खुश था कि ये हमारा होकागे है। और जब वो बड़ा हुआ होकागे बना और सबसे पावरफुल ही वही था पूरे वर्ल्ड, शिनोबी वर्ल्ड के अंदर। और उसने कभी गिव अप नहीं किया, उसने गोल पकड़ा, उसने कभी गिव अप नहीं किया, उसने होकागे बना। उसने होकागे की माइंडसेट बनाया कि मैं होकागे बनूंगा। उसके रास्ते में मुश्किलात आई, वॉर आई थी शिनोबी वर्ल्ड के अंदर, तब भी उसने हार नहीं मानी, वो तब भी लड़ा था। लाइफ लेसन्स हमें पता चलते हैं कि लाइफ लेसन्स हमें इटाची से पता चलते हैं, हमें मादरा से पता चलते हैं, हमारे ओबीटो से पता चलते हैं। और भी इतनी सारी चीज़ें सीखने से है ना नारुतो से, आप सोच नहीं सकते। फ्रेंडशिप के बारे में, दोस्ती, नारुतो ने आखिर दम तक दोस्ती निभाई थी सास्के के साथ। वो उसका पहला दोस्त था जो उसको समझता था, नारुतो उसको अच्छे से समझता था। सास्के बुरे रास्ते पे चला गया था लेकिन नारुतो उसको वापस लेके आया था। और एक और बात, सास्के का और इटाची का जो बॉन्ड था, दो भाइयों का जो बॉन्ड था, वो इटाची ने पूरे विलेज से दुश्मनी मोड़ ले ली और उस विलेज के लिए उसने दुश्मनी मोड़ ली थी ताकि वो अकात्सुकी के अंदर जाए, अकात्सुकी ग्रुप के अंदर जाए, उसके अंदर की डिटेल्स, उसके अंदर की मालूमात पकड़े, उसको अपने विलेज के से रोके कि वहाँ पे कोई हमला नहीं करेगा। उसके बाद जब इटाची मरा, इटाची मरा, हाँ जब इटाची मरा, जिराया भी मरा, उनके अकात्सुकी को पता चल गया था कि जो विलेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो तो मर गए, अब कौन प्रोटेक्ट करेगा। अभी उनको क्या पता था कि उनके सामने एक दीवार है नारुतो, और उसमें अकात्सुकी का लीडर, ओ क्या नाम था उसका, पेन। पेन ने पूरे विलेज को तबाह कर दिया। जब पूरे विलेज को तबाह कर दिया उसके बाद नारुतो आया, नारुतो ने उसको ख़त्म कर दिया। तो और हमारा माइंडसेट चेंज करता है भाई। आपने गोल बनाया है, उसको अपने माइंड में डाला है, हाँ भाई मैं बनूंगा, वो कागे बना, उसने विलेज को संभाला। उसके बाद हमारी रियलिटी में बहुत ज़्यादा काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई गोल लिया है, मैंने उसको देख के हाँ भाई मैंने वो करना है, मैंने उसको अचीव करना है उस गोल को, उसके लिए मेहनत करूँगा, गिव अप नहीं कर। हमारी हेल्प करती है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एनिमे कार्टून है, मुझे पता है कार्टून है, एनिमेटेड हाथ से बना हुआ है, लेकिन मैं देखता हूँ, उसे सीखता हूँ, उसके अंदर से सीखता हूँ भाई, हाँ मुझे कुछ सीख मिल रही है, उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं। बहुत सारे एनिमे हैं जिसे मैंने सीखा है, नारुतो से सीखा है, वन पीस से सीखा है, मैंने एओटी से सीखा है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट एनिमे से सीखा है, हाईक्यू से सीखा है, मैंने ब्लू लॉक। लाइफ इज़ अ पीस ऑफ लर्निंग, एवरी स्टेज इज़ अ लर्निंग। लर्न करो, इम्प्लीमेंट करो और सीखो। लाइफ इज़ अ लर्निंग ब्रो, इज़ नथिंग। एनिमे के अंदर बहुत बार ऐसा दिखाया है कि हमारे एमसी के ऊपर बहुत सारी टफ चॉइसेस आई हैं, या तो आर होगा या तो पार होगा, या तो आर होगा या तो मरोगे। तो चॉइसेस, हमें लाइफ के अंदर चॉइसेस चॉइसेस लेना भी सिखाया है एनिमे ने। हमें डिफरेंट चीज़ें सिखाई जो हमें स्कूल ने नहीं सिखाया। स्कूल ने हमें क्या सिखाया, 8 घंटे स्कूल में आओ, पढ़ो और जाओ, और कुछ भी नहीं सिखाया। उन्होंने बोला हाँ भाई 9 मैट्रिक के मार्क्स ज़रूरी है, वो मार्क्स लाने, बस ये सिखाया और कुछ भी नहीं सिखाया। और इमेजिनेशन, टैलेंट, ग्रोथ, ये हमें एनिमे ने सिखाया है। हमें नहीं, मुझे, तुम्हारा नहीं पता मुझे मुझे सिखाया इमेजिनेशन। आप एक इमेजिनेशन, ये नहीं कि अपनी अपनी दुनिया में घूमो, अपनी दुनिया में गुम रहो, नहीं ऐसा नहीं है। इमेजिनेशन ये है कि आप सोचते हो, थिंकिंग करते हो अपने गोल के बारे में, हाँ भाई मेरा गोल है, मैं ऐसे फ्यूचर में दिखूंगा, और उसके ऊपर काम करना शुरू करते हो, प्रोसेस में होते हो उस गोल के। ये तो नहीं ना कि भाई हाँ जहन में बना लिया मैं कामयाब होऊंगा, नहीं नहीं, हाँ भाई जहन में तो बना ली, जब इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो कहाँ से होगा। वो तो ऐसे बस सोचते रहो भाई हो जाएगा हो जाएगा, कभी नहीं होगा भाई, जब तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो होगा ही नहीं वो काम। तो ये था डिफरेंस जो मैंने किया। और हमें इससे क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें स्कूल से हमें क्या सीखने को मिलता है, कुछ भी नहीं सीखने को मिलता। हमारे 8 से 15 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं,
स्कूल के अंदर। तो स्कूल से मैं बोलूँगा ना, जो मैंने भी सीखा है और जो मैंने सीखा है, और मैं कुछ टाइम के बाद मुझे वो समझ आ गया था, वो कुछ टाइम के बाद मुझे वो समझ आ गया था कि स्कूल बकवास है। स्कूल क्या है? स्कूल के अंदर आप मेमोरीज जमा करो, फ्रेंडशिप अच्छी करो, कम्युनिकेशन, बातचीत लोगों से, ये सीखो और इम्प्लीमेंट करो, और दबा के मज़े करो स्कूल में। स्कूल लाइफ बहुत इतनी यादगार होती है ना, उसको कभी ज़ाया नहीं करना। उस स्कूल लाइफ में जितनी मेमोरीज़ हो सकती हैं उतनी मेमोरीज़ बनाओ अपने दोस्तों के साथ। बाहर बंक पे जाओ, जो मर्ज़ी करो, लड़ाई करो, जो मर्ज़ी करो, लेकिन मेमोरीज़ बनाओ, क्योंकि मेमोरीज़ जो है ना वो हमें ज़िंदा रखती हैं। तुम बड़े हो जाओगे, 20 साल, जैसे मैं 20 साल हो जाऊँगा, 20-30 साल का हो जाऊँगा, जब मैं वापस ये वीडियो देखूँगा तो मुझे याद आएगा, हाँ भाई मेरे दोस्त थे, हमने मज़े किए थे क्लास के अंदर, हमारी 9 थी, क्लास 10 थी, हमारे टीचर के साथ मज़े किए थे। हमारे वो टीचर था, वो किधर चला गया, वो किधर गया, वो दूसरा दोस्त कहाँ चला गया, किधर गया, बिज़नेस बना लिया, कोई आर्मी में चला गया, कोई डॉक्टर बन गया। ऐसे ज़िंदगी चलती रहती है। अभी मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ, कोई दूसरा होगा जिम के अंदर होगा, कोई दूसरा होगा, कोई फारिग बैठा होगा, कोई सिगरेट वगैरह पी रहा होगा। ऐसे बनाओ, सबसे दोस्ती सबसे करो, बिगाड़ो किसी से नहीं, बातचीत सबसे रखो, क्योंकि किसको क्या पता कौन से मोड़ पे कौन काम आ जाए आपके। तो स्कूल लाइफ ये सिखाती है। और एनिमे क्या सिखाते हैं? एनिमे सिखाते हैं आपको लाइफ लेसन्स। एनिमे सिखाते हैं आपको गोल को अचीव करना, नेवर गिव अप ना करना। अगर कोई डाउनफॉल आ जाता है उसको फेस करना। कोई अगर फेलियर आ रहा है, नहीं भाई फेलियर आ रहा है तो मैं गेन भी करूँगा, फेलियर के बाद मेरी सक्सेस आएगी। तो ये चीज़ हमें सिखाता है एनिमे। बहुत चीज़ें हैं, आप मज़े के लिए भी देखते हो, मैं भी मज़े के लिए देखता हूँ। और एनिमे के अलावा मैं कोई सीरीज़ भी नहीं देखता। और बोलो, मैंने सीरीज़ पीकी ब्लाइंडर शुरू की थी, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 5 सीज़न देख के छठा सीज़न मेरा दिल नहीं किया, मैं एनिमे शुरू कर दी। हंटर एनिमे शुरू कर दी मैंने, वो भी 10th के बोर्ड में। चलो भाई, यही बात थी। तो यही टॉपिक के बारे में मैंने लिखा। 16 मिनट की वीडियो बन गई, इसको कट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल मेरा मैथ का लास्ट पेपर था। कल मेरा मैथ का लास्ट पेपर था, 10th बोर्ड का, और मज़ा आ गया। उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी तो ये वीडियो ख़त्म होगी ना, और कल लास्ट पेपर था मेरा, और अभी परसों का, आज क्या है, ट्यूसडे है ना आज, ट्यूसडे ही है ना। मैं किधर गया भाई, पीबी है ही रहना। हाँ आज ट्यूसडे, 28 तारीख है आज। आज 28 तारीख है। और तो मेरा परसों जुमेरात को 30 तारीख को फिजिक्स का पीबीए है, लास्ट पेपर। मेरी बैटरी भी ख़त्म हो गई भाई साहब। ओके, अल्लाह हाफिज़।